रहेगा। ठीक है, ठीक है। पढ़ें। दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, नहीं। ये लाइन आपने कम से कम 1 लाख दफा सुनी होगी। जी सर, सुनिए काफी दफा। आपको पता है कुरान की कौन सी आयत नंबर है? नहीं सर, ये तो नहीं पता। आयतुल कुर्सी का पता है आपको? जी सर। कहाँ आती है? सर कुरान में ही है। हाँ हाँ, सूरत बकरा में कहाँ आती है? तो दूसरे पारे के बाद आती है शायद। अच्छा, सूरत आप चले ये इजी दूसरी कर लेते आयत हैं। मैंने कहीं सुना है, ये शायद दूसरे पारे दूसरी आयत, अब लेकिन नहीं, इतना याद नहीं है। सूरत बकरा दूसरी सूरत है। और सूरत बकरा जी। खुद दाई पारे पे आ जाती है ना। जी ढाई तो पारे की है, सूरत ये भी पारा पता से है। ये ना ऐसी हमारे यहाँ नॉर्मली ये बहुत लिबरल ये लाइन यूज करते हैं, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। ठीक है, तो बेसिकली कुरान की आयत का रेफरेंस दिया जाता है कि भाई दीन में तो कोई जबरदस्ती नहीं है। नहीं है। तो आयतुल कुर्सी की जो आयत है ना 255 है। ठीक है। इससे जो अगली आयत है 256, वो ये बात करती है। ठीक है, जी। तो ये बड़ी कॉमन है। हर कोई कहता है दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते, तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते। ये लाइन आपने सुनी होगी ना। जी सुनिए सर। अब इसका डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि इसका एक्चुअल मतलब क्या था और लोगों ने इसका मतलब क्या बना दिया। स्टार्ट करूं? जी। जी करें। चलें। एक आती है सूरत तब्बा यदा, आपने पढ़ी होगी। जी अबू सर। लहब के हाथ टूटे, वो अबू लहब के हाथ टूटने हैं या आपके हाथ टूटने हैं? सर अब जैसे अबू काम लहब करेंगे। के। अब वो इसका मतलब है वो आयत आपके लिए नहीं है। कुल या अय्युहल काफिरून आपने पढ़ी होगी। उसमें किससे बात की जा रही है? काफिर से। अच्छा, मुखातिब और मुखातब का फर्क पता है ना आपको? मुखातिब और मुखातब का फर्क कौन और क्या होता है? बात करने वाला कौन है और किससे बात की जा रही है। जी ठीक है। चलें तो सूरत काफिरून में बात किससे की जा रही है? काफिरों से। और काफिरों से कहा जा रहा है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए। मेरा दिन। क्या ये लाइन मैं किसी मुसलमान में फिट कर सकता हूँ? किसी मुसलमान को ये बात बोल सकता हूँ, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन? नहीं नहीं, क्योंकि सर वो एक ही है। अगर मैं ये बोलूं तो ये जहालत है या नहीं है? तो जिसके पास थोड़ा गलत है। बहुत भी कुरान का इल्म होगा तो वो कहेगा मेरे भाई ये काफिरों के लिए लाइन है, तुम कहाँ फिट कर रहे हो? तुम में इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है, तुम्हें ये भी नहीं पता कौन सी लाइन किसके लिए, कौन सी लाइन किसके लिए नहीं है। अगर कोई हुक्म औरतों के लिए है तो तुम मर्दों पे क्यों फिट कर रहे हो? मर्दों का हुक्म है, औरतों पे क्यों फिट कर रहे हो? बच्चों का हुक्म है तो बालिग पे क्यों फिट किया, बालिग का हुक्म है तो बच्चों पे क्यों फिट किया? कॉमन सेंस की बात है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जो बहुत सारा ये जो देसी लिबरल टाइप का तबका, वो क्या करता है, ये लाइन किसके लिए होती थी? हम्म, नॉन मुस्लिम्स के लिए। कि किसी नॉन मुस्लिम को आप गन पॉइंट पे मुसलमान नहीं बना सकते, आप तलवार पे किसी को मुसलमान नहीं बना सकते। ये बात समझ में आ गई? जी। तो ये कहा गया दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अच्छा, हमारे वाले कहाँ फिट करते हैं? पर वो हमारे अपने अपनों में ही हम सबको जी, ही कहते अब हैं कि हाँ। जहालत क्या है? दीन में एक और कंसेप्ट आता है, अमर बिल मारूफ नहीनुल मुनकर, अच्छे काम की तरगीब दें, बुरे काम से रोकें, आता है ना? जी। अगर आप किसी मुसलमान को अच्छे काम की तरगीब दें और बुरे काम से रोकें, आपको क्या डायलॉग सुनाता है वो? तो कोई दीन में कोई। जबरदस्ती नहीं है। कोई अब सोचें जबरदस्ती नहीं। कितनी बड़ी स्टूपिडिटी है। अगर मैं उसे कहना बंद कर दूं तो मैं दीन का दूसरा काम तोड़ रहा हूं कि अच्छे काम का हुक्म दो, बुरे काम से रोको। ये बात समझ गए? रुको। तो ये बात पर एक मैंने आपको। वजह है। जी पर जी वजह बोलें। एक ये भी है शायद कि लोगों को, आई एम श्योर के लोगों को पता भी नहीं होगा कि कुरान की एक मतलब आयत का वो है, ट्रांसलेशन है कि कोई जबरदस्ती नहीं और किसके लिए कहा गया। वो लोग आम फहम बात की तरह एक फ्रेज की तरह यूज करते हैं। नहीं, उसमें मसला ये, लोगों ने अलूम कुरान भी नहीं सीखा हुआ ना, उनको पता ही नहीं नासिक जी। मंसूख क्या होता है, तवीले हम तवीले खास क्या होता है। और उनको ये भी नहीं पता था कौन सी आयत कब नाजिल हुई, शान नजूल क्या है। जब तक ये डिटेल्स नहीं पता होती ना, तभी जब हम किसी से कहते हैं कि जब अपने कुरान पढ़ना है, तफसीर पढ़ना है, किसी टीचर से पढ़े, तो वो आगे से रिएक्ट जी। करना शुरू कर देता है, ये क्या बात हुई, मैं तो खुद पढ़ लूंगा, खुद समझ लूंगा। क्योंकि डिटेल्स समझने के लिए में डिटेल्स पता होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई? जी आगे सर। आपने हजरत अबू बकर के बारे में सुना होगा, उन्होंने कहा था जो बंदा ज़कात नहीं देगा मैं उसके खिलाफ जंग लड़ूंगा, याद है? जी हाँ। तो क्या उनको नहीं पता था दीन में कोई जबरदस्ती नहीं? क्यों जबरदस्ती ज़कात की बात कर रहे हैं? जब सही हजरत बात। उमर, हजरत अली वाइन पीने पे लोगों को सजाएं देते थे,
तो उन्होंने आगे से क्यों नहीं कहा भाई हमारी मर्जी, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, क्यों नहीं कहते थे, वजह क्या है? पर उन्हें पता था ये बात किसके लिए कही गई हाँ, है, वो मुसलमानों उन्हें के लिए। पता था मुस्लिम है, हम ज़कात नहीं देंगे तो हम पे ये बात नहीं लगती, नॉन मुस्लिम्स के लिए नहीं सर। रूल है। ये बात समझ में आ गई? जी बिल्कुल। तो बाकियों की तो जबानों का कंट्रोल नहीं कर सकते, कम से कम कोशिश करें खुद ये ब्लंडर मत मारें। इसके एक आसान एग्जांपल जी बता देता हूँ आपको। माने जी कि बता दो। अब्दुल्ला साहब का कोई भाई है, जी भाई है सर। आपके अब्बा किसी एक बच्चे को स्कूल में अफोर्ड कर सकते थे, आपके अब्बा ने आपके भाई को स्कूल में एंटर दाखिल करवाया, आपको दाखिल नहीं करवाया, ठीक है? अब जी बड़ी मुश्किल से आपके अब्बा फीस मैनेज कर रहे हैं, अब आपने सुबह स्कूल नहीं जाना, आप 9 बजे उठे, 10 बजे उठे, 11 बजे उठे, कोई फर्क पड़ता है? नहीं सर। लेकिन भाई का एडमिशन करवा दिया है, भाई अगर सुबह 7 बजे नहीं उठेगा, वैन मिस हो जाएगी, तो अब्बा गुस्सा होंगे। हाँ सर। तो इसका मतलब जिसने स्कूल में एडमिशन ले लिया उसके लिए फिर कुछ रूल्स एंड कंडीशन हैं, वो ये जी। नहीं कह सकता मेरी नींद मेरी मर्जी। जी। हंसने वाली कौन सी बात है? बात समझ? तो समरी ये आ जाती है कि जब आप दीन में दाखिल हो जाते हैं तो फिर कुछ कंडीशंस लग जाती हैं। ये बात समझ गए हैं? जी आप जी। एक तरह कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि मैं इन तमाम चीज़ों को फॉलो करूंगा, मेरा ये मानना है, मेरा ये बिलीव है। तो स्कूल वाला बच्चा ये नहीं कह सकता कोई ज़बरदस्ती नहीं, तो भाई आप पे है, आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, आप पे ज़बरदस्ती है। ये बात समझ में आ गई? जी आगे। तो अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी डिटेल है, वो मैं आपको डिस्कस कर लूँ। जी। सेकंड लेवल पे हमने ये इल्म सीखना होता है कौन किस पे जबरदस्ती कर सकता है। ये बात समझ में आ जी गई? जबरदस्ती जी का बिल्कुल। मतलब क्या है? हाथ, ये सर पढ़े क्या लिखा मैंने, हाथ, से रोकें। हाथ से रोकें। ये क्या लिखा है? मुंह से रोकें। मुंह मुंह से से बोले। बोलें। तीसरा क्या है? दिल में बुरा, बुरा जाने। जी ये 3 दर्जे हैं ना सर। तीन एक दर्जे ये है, अब इसकी थोड़ी डिटेल क्या, समझनी पड़ती है। ये बात समझिए, जो आपने पहला दर्जा क्या है? हाथ से रोकें। हाथ से रोकें। मैं, मेरा एक बेटा है, मेरी एक बेटी है, ठीक है? हर आदमी किसी ना किसी का जिम्मेदार है, समझ गए? हाकिम है, उसके नीचे कुछ ना कुछ लोग आते हैं, माँ के नीचे बच्चे आते हैं, बंदे के नीचे उसकी बीवी बच्चे सब आते हैं। बात समझे? एक खानदान का बड़ा है, एक घर का बड़ा है, एक खानदान का बड़ा है, एक सोसाइटी का बड़ा है, एक मुल्क का बड़ा है, जिसे आप प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कहते हैं। बात समझ रहे हैं? हर किसी जी। की रियाया है। ये बात हम्म। क्लियर होती है? जी बिल्कुल। चलें। अब मिसाल के तौर पे मेरा जो किंग है बहुत जालिम है, उसके खिलाफ कोई बात करूंगा कत्ल कर देगा, वो कोई गलत काम कर रहा है, क्या मैं उसके हाथ से वाइन छीन सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ? नहीं। नहीं सर। क्या मैं उसको मुंह से भी बोल सकता हूँ, मुझे पता है मार डालेगा? नहीं। तीसरे इज्म बोलेगा तो मार ही डालेंगे। तो मैं दिल में सोचूंगा यार ये अच्छा इंसान नहीं है, गुनाहगार है, गलत काम कर रहा है, दिल में बुरा जानूंगा। कम से कम दिल में बुरा जान। डन जी। हो गया। मेरा भाई है, इंडिपेंडेंट है, अपना कमाता है, अपना खाता है, उसका अपना घर है, वो गलत काम हम्म। कर रहा है, बड़ा भाई है या छोटा भाई भी हो सकता है। हम्म। अब्बा के पास तो राइट है मानने का, मेरे पास तो राइट नहीं है। नहीं हमारे तो पास नहीं सही। मैं उसे मुंह से बोलूंगा। जी मुंह से तो बोल सकते हैं। आगे सुने, मेरा एक छोटा बेटा है, वो गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया, 6 साल का है, 7 साल सिगरेट पी रहा है, ड्रग्स ले रहा है, सारा कुछ कर रहा है। जाहिर बात है पहले लेवल पे तो समझाऊंगा मुंह से, पर मैंने समझ लिया कि दो तरह के लोग होते हैं, थ्योरी एक्स थ्योरी वाई। एक वो जो प्यार से समझते हैं, दूसरे वो जो थोड़ा डर से थोड़ी मार से समझते हैं। तो आपका क्या बेहतर ख्याल है, जब मैं उसे रोकूंगा तो वो मुझे आगे से कहे अब्बा जान दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, तो कहूँगा बेटा जान आप समझ नहीं रहे, ये बात समझ रहे हैं? जी। तो मुझे हाथ से रोकना पड़ेगा नहीं रोकना पड़ेगा? जी सर। बोले भाई। जी सर बोलता हूँ। और सामने वाला बोलता मुझे हूँ। कहे कि सब ने अपनी कब्र में जाना है, आप कौन होते हो? तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा ड्रामा ये आ जाता है, सब ने, बोले बोले, अपने घर में जाना है। तो जानते हो वो आपसे क्या कहता है? वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि ये दीन में बार बार हुक्म है, अमल बिल मारूफ नहीनुल मुनकर, अच्छे काम से बोलो बुरे काम से मना करो, इससे बाद आ जाओ। बात समझ रहे हैं? वो आपसे कह रहे दीन का ही हुक्म मत करो, आप किसी को गलत काम से रोकेंगे, कहेंगे चल भाई तू अपना काम कर, मैंने अपनी जी। कब्र में जाना है, तूने अपनी कब्र में जाना है। तो इस लाइन के जी पीछे जानते हो उसका मतलब क्या है कि मुझे बोलना, मैं बोले बोलना भाई क्या। मुझे बोलना बंद करो, यही कह रहे हैं ना? जी। आप किसी से बोलें, कोई बंदा नमाज पढ़ने मस्जिद में आ जाए शॉर्ट्स पहन के, आप उससे कहें बेटा घुटने से ऊपर नहीं होती नमाज, आपका 70 कंप्लीट नहीं है, आपकी ड्रेसिंग प्रॉपर नहीं है,
ठीक प्रॉपर ड्रेसिंग की मस्जिद में, कहते हैं अंकल जी आपने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है। तो टेक्निकली मुझसे कह रहा है कि मुझे कहना बंद करो, ठीक है। अब वो ये नहीं समझा मैं कहना बंद नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ये हुक्म है कि अगर वो आपकी औलाद नहीं है, मुंह से तो बोल सकते हो ना भाई, मुंह से बोलो। ये बात समझ रहे हैं। तो हर बंदे को ये इल्म हासिल करना चाहिए कि कौन उसके अंडर आता है। बात समझ रहे हैं। किस पे वो जबरदस्ती कर सकता है, किसको उसे मुंह से बोलना है और किसे उसे दिल से जानना है, ये बात समझ रहे हैं। हमारे लोगों को ये भी नहीं पता कि कौन से मुंह से बोलने वाले हैं और कौन से जबरदस्ती वाले हैं। ये लॉजिक क्लियर हो गई। जी बोले जी भाई। तो जी कल को आपका कोई महत आपसे कहे ना, अब्बा जान या फला जान, ठीक है ये मेरी जान, कुछ भी, कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, तो आप उसे जी फिर समझाएगा कि ये दीन में जबरदस्ती की, जरा मैं तुम्हें तफसीर समझाऊं कि क्या जी, मतलब है इस बात का। यहाँ तक क्लियर है। बिल्कुल सर। कोई क्वेश्चन पूछने या पूछे, वरना और नहीं, ठीक है, समझ आ रहा है। मारपीट पे ही ना उतरा है। ये आपका क्वेश्चन ये है, मस्जिद में आप किसी को बोलेंगे तो बुरा मान जाएगा तो वो मारपीट पे आ जाएगा, यही कह रहे हैं ना। या मस्जिद, मस्जिद में तो नहीं शायद, लेकिन मस्जिद के बाहर की अगर बात करें मिसाल के तौर पे। देखें तरीका होता है, आपको बहुत सोचना पड़ता है, बहुत ज्यादा अक्ल यूज करनी पड़ती है। ये दीन में हम्म। आता है ना कि मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है। अगर आप उसे आयना है। तरीके से बोलेंगे तो समझ जाएगा, आप टॉन्ट करेंगे, तंज करेंगे, इंसल्ट करेंगे तो फिर नहीं समझेगा। जैसे मैं फिर नहीं आपको बड़े समझ। मजे का केस बताता हूँ। आपने एक वुजू वाला केस सुना होगा ना, कि एक आदमी नदी के पास से वुजू कर रहा था, गलत कर रहा था, तो एक शेख वहां से गुजरे तो उन्होंने सोचा ये गलत वुजू कर रहा है, लेकिन मैं इसे बोलूंगा कि तुम गलत कर रहे हो तो हो सकता है शैतान उसको भड़काए। तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें वुजू करके दिखाता हूँ, तुम काइंडली चेक करो मैं वुजू ठीक करूँ नहीं कर रहा। तो जब उन्होंने उनको देखा तो उनको समझ में आ गया कि मेरा गलत था। तो उन्होंने कहा बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कर रहे थे, मैं गलत कर रहा था। तो एक तरीका था ना। जी जी मैं आपको एक अपना जाती केस बताता हूँ। आप इमेजिन है कितना आपको सोचना पड़ता है कि फजर की नमाज में एक लड़का, मतलब 6'2" 6" उसकी हाइट थी, काफी हाइट थी उसकी, बॉडी बिल्डर टाइप का आदमी था, ठीक है। ठीक है। उसकी ड्रेसिंग से मुझे अंदाजा होता था जैसे ये फजर की नमाज पढ़ रहा है तो इसके फौरन भाई ये जिम जाता है एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। उसकी ड्रेसिंग से अंदाजा होता था कि इसने जिम जाना होता है। अब इशू क्या है, उसको एक फिकही मसले का नहीं पता था। आपको पता ना मेल का सतर क्या होता है, नाक से लेकर घुटने तक, आइडिया है ना इस बात का आपको। अब उसकी टी शर्ट ही शॉर्ट, जब वो सजदे में, अब फिक का कानून ये है कि अगर नमाज में आपका सतर, मतलब आप सतर से बाहर आ गए और इतनी देर बाहर रहे कि जितनी देर में 3 दफा तस्बीह की जा सकती है, तो खत्म नमाज। ये बात समझ गए आप। तो जब वो रुकू में जाता था तो उसकी टी शर्ट ऊपर हो जाती थी तो उसका सतर खत्म हो गया, और जाहिर बात है उसने 3 दफा तस्बीह भी पढ़नी है। तो जब वो 3 दफा तस्बीह पढ़ेगा तो नमाज फासिद हो गई। हो गई। अच्छा, अब मसले की बात है, अगर मैं एक फतवा देने बैठ जाऊं कि भाई साहब आपकी नमाज फासिद, तो मुझे था कहेगा कि मैं सुबह उठ रहा हूँ इतनी सर्दी में, महीने 1.5 महीने पहले का केस बता रहा हूँ, इतनी सर्दी में हम्म। विंटर्स में आ रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ, तुम लोगों को और कोई काम नहीं लोगों की नमाजें कैंसिल करवाने का। फिर मुझे ये तो नहीं बताऊंगा तो ये क्रैक भी नहीं करेगा, तो क्या ख्याल है, क्या तरीका होना चाहिए था। आम। फिर मैं बता रहा टेक्निक क्या यूज़ की। आम बदला था। मैंने जी नेक्स्ट टाइम टी शर्ट और जो उसके कपड़े होते हैं जिम वाले पहने, तो आप समझते हैं जिसे आप आसान जबान में जुब्बा कहते हैं, जी जो अरबी नहीं पहनते। जी 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 अच्छा, जी सर। मैंने ऊपर वो पहना, फजर की नमाज के बाद मुझे मिला। मैंने कहा था मुझे एक बात तो बताएं, कंफ्यूजन क्लियर करनी है। तो उसने कहा पूछें। जी मैंने उससे कहा एक शख्स है सुबह सुबह नमाज पढ़ने आता है, इतनी ठंड में वुजू करता है, ठंडे यख पानी से वुजू करता है अल्लाह को खुश करने के लिए, ठीक है। और जी। अपनी उसकी एक उंगली है जो सूखी रह जाती है, तो वुजू नहीं हो पाता, पता है उसकी नमाज हुई नहीं हुई। तो आपका क्या ख्याल है नहीं उस शख्स ने क्या कहा होगा। नहीं। कहते नहीं हुई। मैंने कहा क्या आप में हिम्मत है आप उसे बोल सकें कि आपकी नमाज ऐसे नहीं होती, कहते बोलूंगा। तो मैंने कहा वो आपसे आगे कहेगा कि भाई मैं इतनी सुबह उठ रहा हूँ, ठंडे यख पानी से वजू कर रहा हूँ, अपने जिस्म के इतने सारे आज़ा मैंने धोए, एक उंगली एक नाखून के पीछे तुम मेरी नमाज कैंसिल कर रहे हो, मतलब तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है सवाए फतवे देने के, तो क्या कहेंगे उनसे। तो उसने कहा उससे जी बहु भाई दीन का कानून ही ये है, एक उंगली तो दूर की बात है, एक नाखून भी रह गया तब भी मसला है। तुमने मसला समझना है। है समझो, नहीं समझा ना समझो, कानून तो हम्म। यही है। जब उसने ये बात कर दी ना, फिर मैंने उसे कानून बताया कि दीन का ये भी कानून है सतर वाला, ठीक है। फिर मैंने उसे दिखाया कि मैंने भी टी शर्ट ट्राउजर पहना हुआ है, मुझे भी यहाँ से जिम जाना होता है, तो मैंने उसका सोल्यूशन क्या ढूंढा है।
ऊपर एक टोप पहन लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही नमाज अच्छा। पढ़ के बाहर निकला, टोप उठा के गाड़ी में फेंक के जिम चला गया। जब वो नेक्स्ट राइट टाइम राइट। आया, उसने तो मुझे नहीं पता एक दिन में उसने कहाँ से खरीदी, मैं तो खैर सौदे से खरीद के लाया था, यहाँ से भी मिलती होगी। तो अगले दिन तो पहन के आया हुआ था। तो समझे ये है, आपको बहुत सोचना पड़ता है, किस तरह से बात करूं, किस तरह इसको लेके आऊं, ये बात समझ रहे हैं। अगर आप इंसल्ट करेंगे, ये शो करेंगे तेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास नॉलेज बहुत है, तू जाहिल है, तुझे दीन का कुछ पता नहीं है, वो तो माइंड कर जाएगा ना। तो सर समझी। वैसे एक आपने बड़ी सही बात करी। मैं आपको एक अब एक छोटी सी एग्जाम्पल दूं अपनी। जी जी आपने जब मुझे वो एक हदीस बताई थी, बल्कि सबको बताई थी, कि एक शख्स अगर एक नमाज छोड़ दे, और यानी जानबूझ कर छोड़ दे, तो उसका हाल कैसा है कि जी जी उसके जी बाद जी दुनिया जी की हर जी चीज है, जी उसके बाद जी कुछ जी भी ना रहे। जी जी तो सर मैंने फिर अपने दोस्त को जो है, ये मैं उसके घर पे गया, तो अब मुझे अंदाजा है कि वो नमाज वगैरह जैसे छोड़ देता है। तो मैंने आपका जिक्र किया, मैंने उसको तो कुछ भी नहीं बोला, बट वैसे ही एक जिक्र किया कि एक मेरे टीचर हैं और वो हमें जो है ना हदीस वगैरह भी बताते हैं, और उन्होंने फिर मुझे एक ये हदीस सुनाई। तो फिर देखा कि वो 5 मिनट बाद वॉशरूम से वजू करके आया, फिर उसने पढ़ ली नमाज। देखिए, इसमें तो आपने एक और काम करना है, पूछें क्या। जी बताएं। कंटिन्यू बम्बार्टमेंट करनी है। कंटिन्यू बम्बार्टमेंट का मतलब है एक दो दिन पर से दोबारा कॉल करें, पूछें उससे क्या चल रहा है, मामला नहीं चल रहा। फिर से लंच और डिनर पे इनवाइट करें, थोड़ा खर्चा करें, अल्लाह कबूल करेगा आपका सारा खर्चा। बात समझ रहे हैं। अगर किसी जी को जी जी। नमाजी बनाने के लिए आप लंच करवा रहे हैं, डिनर करवा रहे हैं, तारीफ करें, तो वो सब अल्लाह सदके में कबूल करेगा। छोड़ना नहीं होता, 5-6 दिन बाद फिर पूछना पड़ता है। एक दूसरे को चैलेंज दें, कंपटीशन करें। आप जानते हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जानते कंपटीशन क्या शुरू किया हुआ था। जैसे मिसाल के तौर पे सैटरडे को जोहर की नमाज हुई, कहते अगले सैटरडे मिलेंगे, कितनी नमाजें गुजर चुकी होंगी, 35 गुजर चुकी होंगी। हम्म, सात एक दिन में 5 और 7 दिन में 35 हो गई ना। तो चेक जी। करेंगे तुम्हारी कितनी जमात से मिस हुई, मेरी कितनी जमात से मिस हुई। जिसकी सबसे ज्यादा जमात से मिस हुई होगी ना, वो पार्टी देगा। तो फिर जब अगले हफ्ते मिलते हैं तो वो कहते हैं मेरी सिर्फ एक मिस हुई, अगला कहता है मेरी सिर्फ 3 मिस हुई, तो जिसकी सबसे ज्यादा होती है वो फिर पार्टी देता है। तो कुछ हफ्ते में सबको आदत हो जाती है। मैं रिपीट करूं, नमाज मिस नहीं हो रही। ये उन्होंने कंपटीशन लगाया था कि जमात मिस ना हो। अच्छा, जब जी। सबकी जमातें कंफर्म हो जाती है ना, जानते फिर कंपटीशन क्या बनता है। क्या। अगले हफ्ते मिलेंगे और देखेंगे किसकी तकबीर उला मिस हुई। तकबीर उला का मतलब ये होता है कि जमात करने से पहले वहां पे पहुंचा होगा वो। अक्सर होता है ना, जी जमात के बाद हम पहुंचते हैं। तो जी फिर जी। ये कंपटीशन पे ले आते हैं कि तकबीर उला किस किस की मिस हुई। समझ रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता 3-4-5 महीने लगा के, तो इन शॉर्ट ये थोड़ा मेहनत वाला काम है, काफी सोचना पड़ता है। लेकिन पॉइंट ये है, हर बंदा अपने घर वालों का रिस्पॉन्सिबल बन जाए, हर बंदा अपने घर वालों का सोचे, ठीक है। खुद ही पूरी सोसाइटी ठीक हो सर्कल ऑफ जाएगी। इन्फ्लुएंस। ठीक है। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को अपने सर वो कर ले। जी जी। ठीक है। चलें, अब मगरिब की नमाज पढ़ें, मगरिब के क्लास क्लास के बाद इंशाल्लाह क्लास कंटिन्यू करते हैं। जी सर, ओके।